धुरी टूट रही है, पहिया निकल जाएगा, युद्ध में हार हो जाएगी, अपने हाथ को लगा दिया। तभी तो देख के कहा था कि जो वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा आप हमारे प्राणपति, से ज्यादा वरदान क्या हो सकता है? नहीं मांगो, जब कभी होगा तो हम आपको बताएंगे। क्या आपसे वरदान मांगो? इतना जो दशरथ जी को प्यार करती है कि युद्ध भूमि में भी साथ नहीं छोड़ती हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देती हैं। और दशरथ जी अपने प्राण त्याग रहे हैं और उनके खिलाफ वो कि राम बन जाएंगे ही, वो पैर पकड़ के कह रहे हैं कि मान जा, राम गुरु भवन में रह जाएंगे, भरत राजा हो जाएंगे, क्यों मेरे प्राण ले रही? इतना राम जी का अत्यंत गूढ़ प्रेम कैकेयी जी के हृदय में विराजमान है, जिसको बाहरी व्यवहार से नहीं जाना जा सकता। कैकेयी जी निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है, निंदनीय नहीं है। ये हम यहां की छाती की बात कह रहे हैं। जैसे एक दिन कर कमल दबा रही थी महालक्ष्मी ने, देखा भगवान की अत्यंत सुकोमल भुजाएं, अजान बाहु, बहुत ही कोमल सुकोमल। क्या इन भुजाओं में बल भी है? ऐसे विनोद में प्रिया है उनकी। भगवान मुस्कुराए, देखना चाहते हो? वो मुस्कुरा दिए। अब इन भुजाओं से कौन बैर करे? प्रभु की भुजाओं से कौन? जिनके सेवक अतुलित बलधामम हैं, उनसे बैर कौन करे? तो उन्हीं के समान केवल वही है, दूसरा तो है नहीं। तो अपने प्राण प्रिय पार्षद को कहा कि अब तुम्हें हमारे बैर पक्ष को स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमसे तुम युद्ध करोगे और ये बल विक्रम ये देखेंगे। अब कहीं एक बार जय श्री राम बोला हो जय विजय ने, तो बताओ यहां रावण कुंभकर्ण बन के। ये निजी पार्षद है, अगर आज्ञा कर दी कि हमारी छाती पे घूंसा मारो तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि हाथ भी उन्हीं का है, छाती भी उन्हीं की। जैसी आज्ञा करो। जैसे भीष्म जी निजी हैं, प्राण प्रिय हैं, तान तान के बाण भगवान को मार। तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी इच्छा का अनुमोदन करके हम शत्रु पक्ष में खड़े होके आपको बाणों से बेधेंगे, आपकी इच्छा का अनुमोदन होगा, मेरी इच्छा का नहीं। जय विजय स्वरूप रावण कुंभकर्ण, अंतिम समय तक उसके मुख से यही निकला, कहां राम रन हतोपचारी, कहां है राम? जा रहा है पर कहां है राम? मैं ललकार करके युद्ध में उनको परास्त करूंगा। खोपड़ी कट चुकी है, वो खोपड़ी बोल रहे हैं। ये निजी जन है, ये भगवत स्वरूप है लीला संपादन के लिए। पर इतना समर्पण कैकेयी जी का कोई नहीं समझ सकता। यही लगेगा कैकेयी जी स्वार्थ बुद्धि से युक्त। नहीं भाई, कैकेयी जी महान प्रेमी है, जो अपने प्रेम का बलिदान करके अपने प्रीतम प्राण प्यारे राम की इच्छा का अनुमोदन कर रही। अपने प्राण प्रिय पति का वियोग, संपूर्ण अयोध्या वासियों का वियोग, उनकी निंदा, जगत की निंदा सब सहकर राम के अनुकूल चली, क्योंकि राम का संकल्प था धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। मैं जब अवतार लेता हूं तो दुष्टों का विनाश करता हूं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। ये कैसे दुष्कृति का विनाश होता? अयोध्यापति बनने पर नहीं। एक एक ऋषि अपने प्राणों की आहुति देकर प्रभु के लिए जंगल में तप कर रहे हैं, हर ऋषि के आश्रम जाकर सुख प्रदान कर रहे हैं, घोर निशाचर का वध करके जगत मंगल कर रहे हैं। ये कैसे होगा? जब वनवास होगा, वनवास होगा तो कैसे होगा? कौन है जो इतना सह सकता है? तब चुना भगवान ने कैकेयी माता को। कैकेयी माता सह सकती है। महाराज को इतना प्राण से अधिक प्यार करते हैं और महाराज विलाप कर रहे हैं कि तू क्यों मार रही है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपके प्राण निकल जाए तो ठीक, लेकिन मेरे प्राणों के प्राण और आपके प्राणों के प्राण राम की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं बोलूंगी। ये है अब आंतरिक भावना समझने के का। तभी भगवान ने कहा, पीछे आया, जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है, ऋषि मुनियों का सेवन नहीं किया, वही माता कैकेयी को दोष लगाएंगे। ऐसा प्रभु के श्रीमुख से पीछे सत्संग में निकला था। कैकेयी जी की वंदना करके उनको पालकी में बिठाकर
विदा किया। श्री सीता जी अपने नैहर मिथिला की तरफ से जितने भी जन आए थे सबसे मिलकर के उनको विदा किया। फिर कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी इनके चरणों में पड़ी। सबने आशीर्वाद प्रदान किया सिया जी को। माताओं ने आश्वासन दिया, सदैव सुखी रहोगी, सौभाग्यवती रहोगी। फिर कुछ दूर तक दोनों भाई और सियाजू विदा करने अवधवासियों को। महाराज जनक भी साथ ही। जो अयोध्या के पशु हैं, जैसे हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी भी आई हुई थी कुछ सामान लिए हुए, पूरा हो तो वो बार बार मुड़ जाते हैं और मुड़ मुड़ कर राम जी की तरफ देखते, फिर जोर से हिनहिनाते, फिर वो आगे फिर मुड़ जाते हैं। जब पशुओं की ऐसी प्रेम दशा है तो अयोध्यावासियों की कैसी होगी। गुरु गुरुती पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। सबको विदा करके राम जी, लक्ष्मण जी, सिया जी अपनी पर्ण कुटी में आए। इस समय हर्ष और विषाद दोनों है। हर्ष इस बात का है कि संपूर्ण वन में दुख पा रहे थे और भरत जी क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भरत की प्रेम विवशता हमारे पिता की आज्ञा में बाधक बन जाए। लेकिन नहीं बनी। भरत जी भी राजी होकर जा रहे। संपूर्ण वनवासी जन जो सेवा में रत थे, कंद मूल फल लाके देते थे और ये सब दुखी तो पा रहे थे। चलो सब अवध को जाएंगे, सब शांति, इसमें हर्ष है। और शोक इस बात का है कि ये सब चाहे जितना अवध में या मिथिला में रहे, इनके हृदय में जो हमारा अनुराग है, वो जब ये हमसे अलग रहेंगे तो इनके हृदय में जो पीड़ा होगी उसे कोई भोग, कोई पद, कोई सुख मिटा नहीं सकता है। निषाद राज हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। प्रभु ने कहा विषाद का समय नहीं है, आप भी पधारिए। फिर कोल, किरात, भील जितने लोग थे सबको फिर प्रभु ने प्यार भरी दृष्टि से देखा। सब वापस हुए। आकर के अपनी उसी चौकी पर, वेदी पर रच की सिया राम लक्ष्मण विराजमान हुए। प्रभु की आंखों से बार बार आंसू टपक रहे। भरत जैसा प्रेमी, ये देखो किसकी याद आ रही है? भरत जी। भरत जैसा प्रेमी नहीं। चित्रकूट बहुत समय हो गया रहते हुए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु ने लखन और सियाजू से ऐसा कहा। चौकी पे बैठे हुए ऐसे दिखाई दे रहे मानो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति विराजमान है।